हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी धमाकेदार और न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है और उसमें कुछ बहुत बड़े-बड़े फैसले होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसमें एक जो फैसला होना है वो एक्विजिशन से संबंधित फैसला होना है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कौन-कौन से फैसले लेते हुए दिखाई देगी और किस कंपनी का ये एक्विजिशन से संबंधित फैसले लेते हुए देखने को मिलेगी। और इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे 2 दिन पहले, तो आपको बताया था कि ये जो कंपनी है इसको लगभग 59 से 60 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था मरीन क्षेत्र में, जिसमें स्टील से संबंधित चीजों पे काम करते हुए दिखाई देने वाली थी, जिसके फलस्वरूप इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी। और ये जो कंपनी है वो रॉकेट बनता हुआ भी दिखाई दिया था, लेकिन वैश्विक उठापटक के कारण और घरेलू कुछ नीतियों के कारण ये जो मार्केट है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो चाइना ने अपना पॉलिसी लाया है उससे जो हांगकांग है उसमें इन्वेस्टरों का अच्छा खासा भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप इंडियन मार्केट से जो एफपीआई है लगभग 22 से 25 हजार करोड़ रुपए निकाल के हांगकांग मार्केट में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ के मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका प्रभाव ये अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी ललोय स्टील पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कंपनी 100 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल 70 रुपए के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ये जो कंपनी है कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आती है, क्योंकि इस कंपनी के संदर्भ में लगातार अच्छे अच्छे न्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो इस वीक का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि जो गिरावट है, जो इसमें गिरावट निकल के सामने आ रही है वो कब तक थमते हुए दिखाई देने वाली है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी में अच्छी खासी जो गिरावट देखी गई उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला। और ये कंपनी भी लगभग 6% की गिरावट के साथ 72 रुपये 30 पैसे में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है वो लगातार होते हुए दिखाई दे रही है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो कंपनी है लगभग 11 से 11.5% की गिरावट दिखा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 1.5% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करेंगे जैसे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी 6 महीने में लगभग 29% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए से अपने शेयर होल्डर को नजर आएगी। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये टेल डेट में भी तो और मामला बदलता हुआ दिखाई देगा और 66 से 67% जो रिटर्न है वो निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 61% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है एनएससी पे तब से लेके अभी तक ये 54 से 55% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बीएसई पे आप जब इसको देखेंगे, ये जो रिटर्न आप 54 से 55% देख रहे हैं वो हो सकता है कि 5 से 7,000% का भी रिटर्न होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को एक मीटिंग होते हुए दिखाई देने वाली है और इसी के बारे में ये कुछ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, जिसे अभी हम आगे पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जब न्यूज निकल के सामने आई थी इसके आर्डर से संबंधित 1 तारीख को, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। साथ ही साथ इसका जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको इसको देखना है तो इसके इन स्क्रीन में जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि ये जो 59 से 60 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था वो कहां से मिलता हुआ दिखाई दिया था और इस ऑर्डर में ये कंपनी कौन सा काम करते हुए दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये 10 अक्टूबर को एक मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मीटिंग में क्या क्या फैसला होगा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मुख्य रूप से 2 फैसले ये लेते हुए दिखाई देंगे। और इसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे जो बड़ा फैसला होगा उसमें अप्रूव किया जाएगा कि जो एक्विजिशन होना है एसेट इंजीनियरिंग बिजनेस का, उसको फिलहाल यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा। और एसेट इंजीनियरिंग जो बिजनेस होगा उसका एक्विजिशन ये करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अदर बिजनेस होंगे एजेंडा से संबंधित, उस पे भी उनको भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा और उस पर चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो दोनों
एजेंडों पे चर्चा होगी, वो दोनों के दोनों फिलहाल इसके बिजनेस से संबंधित एजेंडे पे चर्चा होगी, इसके इक्विजिशन से संबंधित एजेंडे पे चर्चा होते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए 10 तारीख का जो डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में अच्छे अच्छे न्यूज़ें भी आते हुए देखने को मिल सकती हैं। हालांकि हम आपको वीडियो बना के जरूर अपडेट देंगे, लेकिन फिर भी आप इस पर नजर बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें आज की डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें 11,58,417 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। इसमें से जो टोटल क्वांटिटी डिलीवरी के रूप में उठाई गई है वो 4 लाख के आसपास शेयरों की उठाई गई है, जो कि मात्र 34 से 35% के आसपास भी ही होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है उसके प्रभाव के कारण इस शेयर में भी अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो इन्वेस्टर है वो मात्र और मात्र 35% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जो शेष बच रहा है उसमें जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें कि ये जो वीक शुरू हुआ है सोमवार से यानी आज से, उसके टारगेट की, तो यहाँ पे वीकली टारगेट ये दिया जा रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि इसका जो वीकली टारगेट है वो मुख्य रूप से जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 81 रुपये के आसपास का होने वाला है, जो सेकेंड अप टारगेट है वो फिलहाल 84 रुपये के आसपास का होने वाला है, और जो थर्ड अप टारगेट है वो 87 रुपये का होने वाला है, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल 92 रुपये के आसपास का होने वाला है। जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी है 72 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो भी टारगेट ये दिए जा रहे हैं, ये सभी के सभी टारगेट इस आधार पे दिए जा रहे हैं कि ये जो मार्केट है वो मार्केट का सेंटीमेंट वो एकदम नॉर्मल रहेगा और इस कंपनी में अच्छा खासा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण जो वैश्विक मार्केट है जिसमें ये हलचल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो घरेलू मार्केट है उसमें कुछ नीतियां भी ऐसी आती हुई दिखाई दे रही हैं जिसको इस मार्केट को यानी शेयर मार्केट को पचाना मुश्किल हो रहा है, और उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वर्तमान में 72 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये गिरावट कहां तक थमेगी यहाँ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इसका जो डाउन टारगेट है उसका फर्स्ट इस वीक का वो हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 72 रुपये 37 पैसे का है, और जो सेकंड डाउन टारगेट है 69 रुपये 34 पैसे का है। और ऐसे ही गिरावट अगर जारी रही तो ये जो सेकंड डाउन टारगेट है इसे भी ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 66 रुपये 31 पैसे का है, और जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है वो 61 रुपये 41 पैसे का देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके प्रभाव के कारण इस शेयर का भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ऐसे ही ये नेगेटिव सेंटीमेंट हावी रहा तो सभी के सभी ये जो आप देख रहे हैं डाउन टारगेट ये हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये जो गिरावट आ रही है उसके पीछे कौन कौन से कारण वर्तमान में प्रभावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।